जब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, उस समय चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए या नहीं किए गए। अक्सर ये सवाल उठता है कि इतने बड़े वो नेता थे तो आखिर वो मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हुए और उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। तरह तरह की भ्रांतियां हैं इसमें। तो चंद्रशेखर खुद लिखते हैं अपनी किताब जीवन जैसा जिया में, उनकी आत्मकथा है, कि मुरारजी भाई के विरोधी थे और कई मुद्दों पर उन्होंने मुरारजी भाई का विरोध किया था। इवन जब वो कांग्रेस में थे और इंदिरा गांधी और मुरारजी भाई के पीएम बनाने की बात आई थी कि इसमें से कौन बनेगा, तो चंद्रशेखर ने खुले तौर पर जो है इंदिरा जी का समर्थन किया था। और भी चूंकि मुरारजी भाई बहुत ही जिद्दी टाइप के आदमी थे, तो मानते थे कि सबको लेके नहीं चल पाएंगे, ऐसा कहते भी थे वो। तो चूंकि जनता पार्टी जब जीती तो उसमें विभिन्न विचारधारा के लोग शामिल थे, तो हर विचारधारा या पार्टी के लोगों का कोटा था कि भाई इतना इतना लोगों से मंत्री बनेंगे। तो शुरू में इनके गुट से जो नाम गया उसमें 9 नाम गया था। उस नाम में चंद्रशेखर का नाम था। चंद्रशेखर बड़े ऊहापोह में थे कि भाई मैं क्या करूं, कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल हूं कि नहीं हूं, क्योंकि भाई देखिए, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के समझिए कि मन से होता है, क्योंकि उसको उनके साथ काम करना होता है। और चूंकि इनका इनसे विरोध था, शुरू का मतलब कि एक तरह से वैचारिक विरोध था, कह सकते हैं कि बहुत बातों पर चंद्रशेखर ने उनका विरोध किया था, तो लगता था कि उनके साथ ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन धर्म संकट तो उनको पहले से था। इसी बीच मोहन धाड़िया उनके पास पहुंचे, बोले कि देखिए ना चंद्रशेखर जी, मेरा नाम मंत्रिमंडल की सूची में नहीं है, और अगर मैं मंत्री नहीं बनूंगा तो बड़ा भारी बेइज्जती मेरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इंदिरा जी ने अपने मंत्रिमंडल से निकाला था। बोले कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं। तो कहे कि आप जाके कह दीजिए मुरारजी भाई से कि हमको मंत्रिमंडल में शामिल करें। बोले कि ठीक है। उधर मुरारजी भाई भी नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो फिर चंद्रशेखर पहुंचे मुरारजी भाई के पास, बोले कि ऐसा है कि मेरी जगह पर मोहन धाड़िया को रख लीजिए। कहे कि आपकी जगह पर उनको रख लें। कहे कि हाँ, मैं चाहता हूं। मन ही मन मुरारजी भाई को सुकून मिला, चलो बला टली। लेकिन जब मंत्रिमंडल के लोगों का नाम घोषित हुआ तो चंद्रशेखर का नाम न होने की वजह से बहुत लोग थोड़ा सा को अटपटा लगा। जेपी भी थोड़ा अचंभित हुए। बाद के दिनों में जेपी के पास चंद्रशेखर पहुंचे तो जेपी ने कहा कि भाई तुम मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हुए, या फिर तुमको शामिल ही नहीं किया गया। बोले नहीं नहीं, हमारा नाम आया था लेकिन मैं शामिल नहीं हुआ। क्यों? तो चंद्रशेखर ने कहा कि आप जानते हैं कि मुरारजी भाई से मेरा विरोध है, और जब आपने हमसे पूछा था कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए तो मैंने जगजीवन राम का नाम लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुरारजी भाई के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इतने सारे विभिन्न वैचारिक धड़ा के लोगों को एक साथ लेके चलें, क्योंकि जिद्दी टाइप के आदमी है वो। तो मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं, उसकी पार्टी उसके मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हूं, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। तो जेपी ने बड़े ही आराम से कहा कि चंद्रशेखर, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा थी। तो सत्ता के गलियारे में इस तरह की बातें होती रहती हैं। चंद्रशेखर के जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक युग की समाप्ति हो गई। बड़े ही अच्छे नेता थे, बात के पक्के थे, और जिसका सम्मान करते थे और जिसे मानते थे वो आउट ऑफ वे जाके मानते थे, जो सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर इसी तरह के किसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दीजिए।